हेलो एवरीवन। तो आज हम एरोडोव का एक और क्वेश्चन देखेंगे काइनेमेटिक्स 1D के ऊपर। तो क्वेश्चन है, अ पॉइंट ट्रेवर्स्ड हाफ द डिस्टेंस विद अ वेलोसिटी v नॉट, द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द डिस्टेंस वाज कवर्ड विद वेलोसिटी v1 फॉर हाफ टाइम एंड विद वेलोसिटी v2 फॉर अदर हाफ ऑफ द टाइम। फाइंड द मीन वेलोसिटी ऑफ द पॉइंट एवरेज्ड ओवर द होल टाइम ऑफ मोशन। तो एक पॉइंट है जो आधा डिस्टेंस, मतलब मान लो ये टोटल डिस्टेंस 2D है, इसका आधा डिस्टेंस ये इतना पार्ट d हो गया और ये इतना पार्ट d हो गया। तो जो आधा डिस्टेंस है ये इतना डिस्टेंस v नॉट वेलोसिटी से कवर करता है, और ये बाकी का आधा डिस्टेंस में, तो पहले ये जो आधा डिस्टेंस है वो v नॉट वेलोसिटी से कवर करेगा। तो मान लो t इक्वल टू 0 पर ये यहाँ पर है, और मान लो t इक्वल टू t1 पर ये यहाँ पर पहुंच गया। तो इतना डिस्टेंस इसने, मान लो ये t1 टाइम लगा इसको, या इस पॉइंट से इस पॉइंट तक पहुंचने में t1 टाइम लगा। तो डिस्टेंस d था, और इस दौरान इसने कांस्टेंट वेलोसिटी v नॉट से ये डिस्टेंस कवर किया। फिर इस डिस्टेंस के बाद अब दूसरी कहानी क्या है, ये अदर हाफ डिस्टेंस इसको कवर करना है। तो इसमें क्या किया कि मान लो इस हाफ डिस्टेंस को कवर करने में टाइम लगा, टी टाइम लगा। तो टी बाई टू टाइम तक वी वन वेलोसिटी से चला पार्टी पॉइंट, और टी बाई टू टाइम तक वी टू वेलोसिटी से, मतलब जितना टाइम इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाने में, पूरा ये आधा डिस्टेंस कवर करने में लगा, उसका आधा टाइम वो वी वन वेलोसिटी से चला और आधा टाइम वी टू वेलोसिटी से चला। तो मान लो पहले पहले आधा टाइम वी वन वेलोसिटी से चला। तो मान लो यहाँ टी इक्वल टू टी वन तक यहाँ पहुंच गया था। अब उसके बाद टी वन प्लस टी पॉइंट टाइम पर यहाँ आ गया। मान लो इस इंटरवल में इसको टी सेकंड लगा, टी टाइम लगा। तो टी इक्वल टू टी वन पर यहाँ था, टी इक्वल टू टी वन प्लस टी पर यहाँ आ गया। तो इस इंटरवल में इसको टी टाइम लगा, तो दूसरे इंटरवल में भी इसको टी टाइम लगेगा, क्योंकि मान लो इसका पूरा टाइम जो है 2t है, ये आधा डिस्टेंस कवर करने में, तो टी टाइम में ये वी वन वेलोसिटी से चला, और जो अदर टी टाइम है वो वी टू वेलोसिटी से चला। ठीक है, बाकी का आधा टाइम है वो वी टू वेलोसिटी से चला। तो ये कौन सा टाइम हो जाएगा, टी वन प्लस टू टी, क्योंकि ये जो इंटरवल है ये कितना टाइम हो जाएगा, टी वन प्लस टी माइनस टी वन कितना होगा, टी। और ये इंटरवल देखेंगे तो ये भी कितना हो जाएगा, टी वन प्लस टू टी माइनस टी वन प्लस टी, ये भी कितना हो जाएगा, टी। तो पहले आधा डिस्टेंस वी नॉट वेलोसिटी से चला और उसको कुछ टाइम लगा होगा। उसके बाद जो आधा डिस्टेंस बचा, उसको कवर करने में उसको जितना टोटल टाइम लगा, उसका आधा टाइम वो वी वन वेलोसिटी से चला और आधा टाइम वी टू वेलोसिटी से चला। तो दोनों टाइम इंटरवल में उसको कुछ उसने, हो सकता है अनइक्वल डिस्टेंस कवर किया हो या इक्वल डिस्टेंस कवर किया हो, वो वी वन और वी टू पर डिपेंड करता है। अगर वी वन वी टू इक्वल है तो ये जो बाकी का रिमेनिंग डिस्टेंस है ये डी, इसको डी बाई टू वी वन से किया होगा और डी बाई टू वी टू से। और अगर वी वन वी टू अलग अलग है तो डिस्टेंस भी अलग अलग होगा, ये कुछ अलग होगा ये कुछ अलग होगा। तो हमने एज्यूम कर लिया कि वी वन वेलोसिटी से इतना चला और वी टू वेलोसिटी से इतना चला। तो अब एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितनी हो जाएगी, टू डी। ये डी इतना चला और डी इतना, तो टू डी टोटल डिस्प्लेसमेंट हो गई। और टाइम कितना लगा यहाँ से यहाँ तक, टोटल टाइम कितना लगा यहाँ से टी इक्वल टू जीरो से टी इक्वल टू टी वन प्लस टू टी वन प्लस टू टी टोटल टाइम लगा। इन सबको ऐड मत कर देना, टी वन प्लस टू टी वन प्लस टी और टी वन को ऐड करके टोटल टाइम लगती है। ये टी वन प्लस टू टी मतलब फाइनल टाइम, टी इक्वल टू जीरो पर यहाँ था, फिर टी वन सेकेंड बाद यहाँ पर पहुंच गया, फिर टी वन प्लस टी सेकेंड बाद यहाँ पर पहुंच गया, और टी वन प्लस टू टी ये टोटल टाइम हो गया। इस इतने सेकंड बाद ये यहाँ पर पहुंच गया, तो टोटल टाइम टी वन प्लस टू टी है। तो टी वन कितना हो जाएगा, डी अपॉन वी नॉट। ये डिस्टेंस कितना है डी, और इसको कितने वेलोसिटी से कवर किया, वी नॉट। तो टी वन जो टाइम हो जाएगा वो डी डिवाइडेड बाय वी नॉट हो जाएगा। और फिर टी कैलकुलेट करना है, तो फिर अदर हाफ डिस्टेंस देखेंगे। तो पहले टी सेकंड तक, यहाँ टी इक्वल टू टी वन पर यहाँ है और टी इक्वल टू टी वन प्लस टी पर यहाँ है, तो इस बीच का इंटरवल का कितना टाइम हुआ, टी सेकंड। तो इस टी टाइम के लिए ये वी वन वेलोसिटी से चला, तो डिस्टेंस कितना कवर किया होगा, वी वन इंटू टी, वी वन इंटू टी। और इधर पर कितना डिस्टेंस कवर किया होगा, वी टू इंटू टी। इधर भी टाइम इंटरवल टी है और इधर भी टाइम इंटरवल टी है। तो वी वन इंटू टी प्लस वी टू इंटू टी किसके इक्वल हो जाएगा, डी के इक्वल हो जाएगा। वी वन इंटू टी प्लस वी टू इंटू टी इक्वल टू डी के इक्वल हो। तो यहाँ से टी की वैल्यू हो जाएगी डी अपॉन वी वन प्लस वी टू। तो टी और टी वन दोनों की वैल्यू आ गई, उसको हम इसमें पुट करेंगे। तो टी वन की जगह डी बाई वी नॉट पुट करेंगे, और
कैपिटल टी की जगह डी अपन वी वन प्लस वी टू पुट करेंगे, तो यहाँ से डी और डी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कैंसिल हो जाएंगे, और हमारा फाइनल आंसर वी नॉट वी वन और वी टू के टर्म्स में ये आ जाएगा। तो क्योंकि हमको क्वेश्चन में सिर्फ वी नॉट वी वन और वी टू दिया है, तो हमको फाइनल आंसर भी इन तीनों के टर्म्स में ही निकालना पड़ेगा, तो ये फाइनल आंसर आ जाएगा। तो एक बार फिर से शॉर्ट में समझा देता हूँ। अब ये टोटल डिस्टेंस मान लो 2d है, तो आधा डिस्टेंस ये डी डिस्टेंस इसने वी नॉट वेलोसिटीज कवर की, फिर उसके बाद जो रिमेनिंग हाफ डिस्टेंस डी बचा, उसमें एक पार्ट ऑफ डिस्टेंस मतलब एक पार्ट इसने वी वन वेलोसिटी से किया और उसमें टाइम लगा इसको टी, और अदर पार्ट इसने वी टू वेलोसिटी से कवर किया और उसको टाइम लगा टी। दोनों टाइम इंटरवल सेम है, क्योंकि सेम टाइम दोनों इंटरवल में सेम टाइम दिया क्वेश्चन, फॉर हाफ टाइम वेलोसिटी वी वन और फॉर अदर हाफ वेलोसिटी वी टू, मतलब जितना यहाँ से यहाँ तक टोटल टाइम लगा होगा उसका आधा टाइम वी वन वेलोसिटी से चला और आधा टाइम वी टू वेलोसिटी से चला। तो ये इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। थैंक यू।